स्नो वाइट और जादुई आईना। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक दयालु और खूबसूरत राजा रहता था। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन असली राज तो उसकी रानी के पास था। रानी पहले महल की रसोई में काम करती थी। वह गरीब थी, पर बहुत सुंदर और मजाकिया भी थी। और हाँ, वो स्क्रैबल खेल में भी चैंपियन थी। राजा को उससे प्यार हो गया और उसने शादी कर ली, लेकिन रानी को डर था कहीं राजा को कोई और उससे ज्यादा सुंदर औरत ना मिल जाए। उसके पास एक जादुई आईना था। रानी रोज आईने से पूछती, जादुई आईना बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है भला? आईना हमेशा कहता, आप ही हैं मेरी रानी, दुनिया की सबसे सुंदर औरत। रानी खुश हो जाती और निश्चिंत रहती। लेकिन एक सुबह सब बदल गया। आईने ने जवाब दिया, आप बहुत सुंदर हैं मेरी रानी, पर आज दुनिया की सबसे सुंदर है स्नो वाइट। रानी दंग रह गई। ये स्नो वाइट कौन है? आईना बोला, वो महल की रसोई में काम करती है। उसके बाल रात जैसे काले, होठ गुलाब जैसे लाल और चेहरा बर्फ जैसा सफेद है। आज वो आपसे थोड़ी ज्यादा सुंदर हो गई है। रानी चिल्लाई, नहीं। गुस्से में उसने शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और वापस मत आने देना। शिकारी ने आदेश माना, पर उसका दिल पिघल गया। उसने फुसफुसाकर कहा, भागो, जल्दी भागो और कभी वापस मत आना। स्नो वाइट अकेली जंगल में भटकने लगी। बारिश हुई, कांटे लगे, भूख प्यास लगी। आखिरकार उसे एक प्यारा सा झोपड़ा मिला। अंदर 7 छोटे बिस्तर, 7 कुर्सियां और गंदे बर्तन पड़े थे। भूखी स्नो वाइट ने खाना खाया और सो गई। सुबह 7 बौने लौटे। उन्होंने देखा एक लड़की उनके घर में सो रही है। स्नो वाइट ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे यही रहने दो, मैं वापस घर नहीं जा सकती। बौने बोले, ठीक है, लेकिन बर्तन तुम्हें धोने होंगे। हमें बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं। स्नो वाइट हंस पड़ी, पक्का वादा। और इस तरह वह बौनों के साथ रहने लगी। इधर रानी ने फिर आईने से पूछा, जादुई आईना बता, सबसे सुंदर कौन है भला? आईने ने कहा, आप सुंदर है मेरी रानी, पर स्नो वाइट अभी भी सबसे सुंदर है। वो जिंदा है और 7 गौनों के साथ रह रही है। रानी गुस्से से कांप उठी। उसने बूढ़ी औरत का रूप लिया और जहरीला सेब लेकर जंगल पहुंची। ताजे फल, सेब, केला, नाशपाती। उसने आवाज लगाई। स्नो वाइट खिड़की से झांकी। सेब तो अच्छा लग रहा है, पर कहीं जहरीला तो नहीं? बूढ़ी औरत हंसकर बोली, अरे नहीं, देखो, मैं आधा खा लेती हूं, आधा तुम खा लो। स्नो वाइट ने भरोसा कर लिया। जैसे ही उसने सेब का टुकड़ा खाया, वो जमीन पर गिर पड़ी। रानी हंसते हुए महल लौट गई। बौने लौटे तो बहुत कोशिश की, पानी छिड़का, गुदगुदी की, पर कुछ असर नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने स्नो वाइट को कांच के ताबूत में फूलों के बीच सुला दिया। मौसम बदलते रहे। एक दिन जंगल से एक राजकुमार गुजरा। वो ताबूत से टकरा गया और स्नो वाइट लुढ़क कर बाहर आ गई। जादू हुआ, उसके गले से जहरीला टुकड़ा निकल गया। वो खांसते हुए उठी, अब मुझे सेब बिल्कुल नहीं चाहिए। राजकुमार ने उसकी मदद की और उसे खड़ा किया। उधर रानी ने फिर आईना देखा। आईना बोला, आप सुंदर है मेरी रानी, लेकिन स्नो वाइट सबसे सुंदर है। गुस्से में रानी ने जूता फेंका। आईना टूट गया और उसका सारा जादू खत्म हो गया। रानी का दिल हल्का हो गया। पहली बार उसने चैन महसूस किया। वो नीचे गई और राजा के साथ बैठकर स्क्रैबल खेलने लगी। स्नो वाइट खुश थी, बौने झूम रहे थे और राजकुमार ने सबको तोहफा दिया। लो, ये डिश वॉशर, अब बर्तन धोने की झंझट खत्म। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त।